जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। आज हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की पवित्र कथा और इसका अद्भुत महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पद्मिनी एकादशी की पवित्र कथा प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक महान और धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था कृतवीर्य। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा की अनेक रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा को इस बात का बहुत दुख रहता था कि उनके बाद राज्य संभालने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कई यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। अंत में उन्होंने अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। दोनों पति पत्नी राजमहल छोड़कर जंगल में रहने लगे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। राजा ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे कम भोजन करते, भूमि पर सोते और दिन रात भगवान का स्मरण करते। रानी पद्मिनी भी पूरे श्रद्धा और समर्पण से अपने पति की सेवा और भगवान की आराधना करती थीं। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी जब कोई फल नहीं मिला, तब रानी पद्मिनी बहुत चिंतित हुईं। एक दिन उन्होंने महान पतिव्रता स्त्री अनसुया माता के आश्रम में जाकर उनसे उपाय पूछा। अनसुया माता ने कहा, हे देवी, यदि तुम अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करोगी, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, भजन कीर्तन किया और पूरे नियम से उपवास रखा। पूरी रात भगवान का नाम स्मरण करती रहीं। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी और महान पुत्र प्राप्त हो, यही हमारी इच्छा है। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा जो संसार में बहुत प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। आगे चलकर वही महान और पराक्रमी राजा बना। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा और रानी की मनोकामना पूर्ण हुई। कथा से मिलने वाली सीख, सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। धैर्य, सेवा और नियम पूर्वक किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। अधिक मास में किया गया पुण्य अनेक गुना फल देता है। बोलिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय।